जोर का विनती है प्रशासन से कि हमारे को तंग ना किया जाए। हमारा कोई जाति दुश्मनी प्रशासन से नहीं है, चाहे ना सरकार से है। ठीक है, हम अब वीडियो के बना रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। हमारे को तंग ना दारू नहीं पी रहे हैं, दारू पीबो नहीं करेंगे। क्या इज्जत बा बिहारी के जी? बिहारी का इज्जत देखे बॉर्डर पर एको को गाड़ी माने फॉर्च्यूनरो से हम तो रोक देता रमसन, पाइप लगा देता हाँ महाराज रोक देता रमसन। अभी 10 दिन पहले 22 लाख के स्कॉर्पियो से आवत रहन, रोक के पाइप घुसावे लागल बुरा 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 बुरा। तले पाइप घुसावे तो पहले जान तुम कोई बॉर्डर पर कहे के परवे के भाई रोक जाई 5000 ले लो पियले बनी। अगर पाइपवा घुसाई तले मैसेज चल जाई कोर्ट में, तो कहित कि ना आप जाके कोर्ट से बिल लेवे के पड़ी, कोर्ट से जा। हां तो वे 5000 फेन होने लागे, समय जियान होई तो ओकरा का गाड़िए दे देवे के पड़ता बॉर्डर पर रुपया। के देवे पैसा के जी पियले रहन तो हमरे देवे के पड़ी दोसर के। नया विभाग आइल बा, अबकारी विभाग। वो जब उठाओ तो 3 जना के, ओमे 2 जना बेचे वाला, 1 जना 2 जना पिए वाला, 1 जना बेचे वाला। तो वो अब क्या करता कि ए भैया तू बेचे वाला बारो 1 लाख दो तारा के पियकर में डाल दे। दिन पिए वाला बारे में क्या बेचे वाला में डाल दे। वो फेर में पड़ल बारे, बेचे वाला बाहरी बा, पिए वाला बेचे के जुर्म में जेल में पड़ल बा। अबे आपने ये जो बयान सुना मोटू भाई का, ये 72 लाख का शराब पी गए, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। इनका आपने कई बयान सुना। अब शराब पीना छोड़ दिए हैं, शराब पीकर आते हैं तो धरा जाते हैं, और कई तरह के बात इन्होंने कहा। तो क्या वाकई बिहार के लोगों के साथ ये होता है? मतलब कहीं दूसरे राज्य से अगर बिहार में घुस रहे हो तो क्या सचमुच ऐसा होता है? और अगर होता है तो क्या सबके साथ होता है? मतलब जो बसें हैं, कई सारे बसें हैं जो उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार, झारखंड से चलकर बिहार और कई राज्यों से बिहार आता है, तो चेक पोस्ट पे क्या चेक करने के दौरान सबको ब्रोथेनालाइजर लगाकर चेक किया जाता है? हमें तो नहीं लगता कि ये संभव है, खासकर शाम के बाद। हाँ, खाना पूर्ति होती होगी कि चलो हम ये कर रहे हैं और शराबबंदी का जो कानून है उसका पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं, कहीं कहीं होता होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा हर जगह और हर यात्री के साथ हो, संभव नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शराब बंद है और कोई शराब पी लिया तो सिर्फ शराब पीने वाले को क्यों पकड़ा जाता है? उस क्षेत्र के पदाधिकारी को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? अब जैसे मान लिया जाए पटना का कंकड़ बाग, इसमें प्रसिद्ध है कंकड़ बाग। अब उस क्षेत्र का जो थाना है, उस थाना में जो इंचार्ज हैं, अगर उस क्षेत्र में, उस इलाके में शराब बिकता है, कोई पिया और पकड़ा गया, तो पीने वाले को तो आपने पकड़ लिया। लेकिन बिहार में अगर शराब बंद है और बंद कराने की जिम्मेवारी पुलिस की और उत्पाद विभाग के जो टीम लगे हुए हैं उन सब की है, तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे मामला बदल गया है। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि पीने वाले को मत पकड़िए, लेकिन ठीक है, आप पीने वाले को पकड़िए, लेकिन पीने वाले के साथ उन पदाधिकारियों को भी पकड़िए जिनके कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि इस क्षेत्र में, क्षेत्र बटा होता है ना, हर थाना का क्षेत्र बटा होता है, लिखा होता है कि ये थाना यहाँ से आरंभ होता है, ये थाना यहाँ पे समाप्त होता है। तो जिस थाना क्षेत्र में शराब बिकता है उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी को भी अरेस्ट किया जाए, और ये अरेस्ट इसलिए किया जाए ताकि उनके ऊपर भी ये मैसेज जाए कि पीने वाले नहीं पकड़े जाएंगे। अगर बिहार में शराब बंद है और इसके बाद भी आपके क्षेत्र में शराब बिकता है तो आपको पकड़कर जेल में डालेंगे। सबसे पहले जितना पीने वाले को जेल में रखते हैं, जिस कंडीशन में रखते हैं, उसी कंडीशन में उन तमाम पदाधिकारियों को, पुलिस वाले को भी रखेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में शराब बिकता कैसे है। बंद है ना, आपकी जिम्मेवारी है इस पे लगाम लगाने की, और अगर आप ये जिम्मेवारी नहीं निभा सकते हैं तो फिर कोई अधिकार नहीं है आपको, नहीं है ना। तो ये भी होना चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री भी बने हैं और उप मुख्यमंत्री तो हैं ही। तो गृह मंत्री जब बने हैं
तो ये प्रावधान भी कर दीजिए कि जिस पुलिस वाले के क्षेत्र में शराब पीने वाला पकड़ा जाएगा, बेचने वाला पकड़ा जाएगा, शराब पकड़ा जाएगा और उसका नाम रिकॉर्ड में पहले से है और इसके बाद भी उसके ऊपर लगाम नहीं लगा, तो ये जांच होगा कि ये शराब कब से बेच रहा है, पुलिस वाले ने क्या कार्रवाई की है या कमीशन लेकर छोड़ दिया बेचने के लिए, और सिर्फ पीने वाले को पकड़ कर जेल में भेज रहे हैं। ये तमाम बातों की जानकारी लेकर उस अधिकारी के ऊपर एकदम सख्ती से कार्रवाई हो। कुछ लोगों पर कार्रवाई कीजिए, बाकी लोग अपने आप सुधर जाएंगे। अब डीजीपी कह रहे हैं, बिहार के डीजीपी, कि 400 माफियाओं को हमने चिन्हित किया है। तो अगर आपने 400 माफियाओं को चिन्हित किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को भी चिन्हित कर लीजिए जो पुलिस के वर्दी में होते हैं, पुलिस के वर्दी में आम जनता के रक्षा करने के लिए, लेकिन वही पुलिस वाले कमीशन ले लेकर गरीबों को जेल भेज देते हैं और बेचने वाले को छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, इससे आगे की बात है, पीने वाले के ऊपर इतना अत्याचार होता है जिसका लिमिट नहीं है। जिसके पीने से पुलिस वाले को कमीशन मिलता है, आप समझिए बेचने वाले से कमीशन लेते हैं आप, ठीक है, लेकिन वो कमीशन कब देता है और कहां से देता है? जब उसका शराब बिकता है, पीने वाले लोग पीते हैं, तब वो टैक्स, कमीशन या जो भी है देता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो कार्रवाई है एक तरफा हो रहा है, और एक तरफा इसलिए है कि पहले कुछ और अब कुछ और कहा जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि पीने वाले को पहली बार जो पिएगा उसको जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहां तो पीने वाले के ऊपर बेचने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जा रहा है। अब क्या कहेंगे? अभी हम तो नहीं, ये तो आम जनता का कहना है। और बिहार में जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं लगता है, सबको सब कुछ पता लगता है। सोशल मीडिया का जमाना है। अब सवाल गृह मंत्रालय से है कि अगर बिहार में शराबबंदी फेल है और इसमें कमीशन खाने में पुलिस वाले लगे हैं, तो जिस क्षेत्र में आप ऐलान कर दीजिए, घोषणा, खुल्लम खुल्ला घोषणा, कि जिस क्षेत्र में शराब पिए हुए व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उस क्षेत्र के पदाधिकारी जाएंगे, वो नपेंगे, कोई नहीं बचा सकता है। एकदम से ऐलान होना चाहिए और तभी जाकर हम समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी पे लगाम लग सकता है। वरना राजनीति करते करते तो 10 साल हो गया। बिहार में शराबबंदी अगर आएगा अप्रैल, 10 साल हो जाएगा। अभी पिछले दिनों 26 नवंबर को हमने नशा मुक्ति दिवस मनाया। काहे का नशा मुक्ति? बिहार में क्या नशा बंद है? ड्रग्स, गांजा, चरस, भांग, अफीम, कफ सिरप या शराब, क्या बंद क्या है जो बिल्कुल बिहार में नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ है? और अगर नहीं है तो फिर ये सख्ती नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कि आप पीने वाले को उठा उठा कर जेल में डाल दीजिए, और अगर उससे भी ना बने तो बेचने का आरोप लगाकर जेल में डाल दीजिए। मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ तो बात है जो जमीन पे दिख रहा है। आखिर क्यों पीने वाले गरीब को ही पकड़कर जेल भेजा जाता है? कोई 1 करोड़ का शराब लेकर आया या 10 लाख का लेकर आया, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? वो जेल क्यों नहीं जाता है? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। तो उम्मीद है सम्राट चौधरी संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के साथ साथ वो उन गरीबों के बारे में भी सोचेंगे जिनको फंसाकर जेल भेजा गया है। भाई, अगर कोई बेचता है, बेचकर पैसा कमाया है और इसके बाद जेल गया है, तब तो ठीक है, लेकिन जिसे फंसाया गया है ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और ऐसे लोगों के लिए सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए और कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन, कुछ भी ऐसा लगाएं, अपने हिसाब से आप लगाइए जिससे बिहार की जनता का भला हो।
सरकारी खजाने का भला हो, और सबसे बड़ी बात, जब बिक ही रहा है, 10 साल से नहीं संभल रहा है, तो फिर जबरदस्ती थोपने की क्या जरूरत है? मत थोपिए ना।